हम सभी को सुबह की नींद बहुत प्यारी होती है। ऐसा मन करता है कि बस कोई उठाए नहीं। मगर गुस्सा कब आता है? जब ये अलार्म बज उठता है। मन करता है कि बस जल्दी से बंद हो जाए। उसकी जो आवाज होती है ना, वो ऐसे चुभती है कानों को, बस पूछे नहीं। उससे खतरनाक आवाज शायद ही कभी हमने सुनी हो। तो हम क्या करते हैं? अलार्म को स्नूज कर देते हैं। अरे भाई रुक जा 5 मिनट और सो लेने दे। 5 मिनट के बाद वो तो फिर अपनी ड्यूटी करता है। हम क्या करते हैं? हम फिर से स्नूज कर देते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। करते 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 हम घंटा निकाल देते हैं। अलार्म लगाया तो इसलिए था कि हम समय पर उठें, थोड़ा सा रिलैक्स करें। मगर ये क्या, हम तो समय पर उठने की बजाय लेट हो जाते हैं और फिर वही भागा दौड़, एंजाइटी, स्ट्रेस, है ना। तो आपको मालूम है हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम ना सुबह उठ ही नहीं पाते। हमारी बॉडी अलाउ ही नहीं करती हमें उठने के लिए। क्योंकि जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी आदतों को अपना लेते हैं जिनकी वजह से हमारी नींद ही पूरी नहीं हो पाती। और जब हम अच्छे से सोएंगे नहीं तो सुबह रिलैक्स मूड में उठेंगे कैसे? आज ऐसे ही कुछ आदतों पर हम बात करने वाले हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहली आदत जो हमें सुबह रिलैक्स मूड में उठने नहीं देती, वो क्या है? नाइट टाइम स्क्रॉलिंग। जी हाँ, रात का समय है, खाना वाना हो चुका है, 1-1.5 घंटा हो चुका खाना खाए भी, अब सो जाना चाहिए। मगर नहीं, हम क्या करते हैं? स्क्रॉलिंग। और वो भी कंटिन्यूस चल रहा है। सोशल मीडिया पर हम बहुत एक्टिव हैं, इतने बिजी हैं कि बस पूछिए मत। नींद का अपने को कोई होशो हवास में भी नहीं है। अब होता क्या है, जब हम कंटिन्यूस स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो हम उतने ही ज्यादा एक्साइटेड होते रहते हैं, यू नो। और स्क्रॉलिंग और एक्साइटमेंट, और स्क्रॉलिंग और एक्साइटमेंट, करेक्ट। और इन सब का हमारे ब्रेन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मगर हमें ये याद ही नहीं होता। बेचारा ब्रेन परेशान हो जाता है, अपसेट हो जाता है वो कि अरे भाई बस कर। इतने सारे मैसेजेस हम एक साथ अपने ब्रेन को भेजते जा रहे हैं। कितना डालेगा वो अपने अंदर? आपको करना क्या चाहिए कि आपको अपने ब्रेन को रिलैक्स करना है। वो बेचारा रिलैक्स करेगा कैसे जब आप सोने जाओगे? बट आपको सोना तो है नहीं, आपको तो अपनी नींद को डिस्टर्ब करना है अच्छे से, है ना। मान लीजिए आपको कोई इंसान कहे कि आपको एक ही समय पर 4-5 सब्जी बनानी है, कैसा लगेगा आपको? आप झुंझुला उठोगे ना, अपसेट हो जाओगे ना। तो फिर आप सोचो इस बेचारे ब्रेन के साथ हम कितना अत्याचार करते हैं। वो थक जाता है इतना सारा, आप जो देखते रहते हो। और इन सब का नतीजा जानते हैं क्या होता है? स्ट्रेस, एंजाइटी। टाइम पर सोओगे नहीं तो टाइम पर उठोगे कैसे? फिर वही बार बार स्नूज करोगे, रिलैक्स नहीं फील करोगे। दिन भर अगर घर पर हो तो काम करने में मन नहीं लगेगा, शरीर टूटा रहेगा। ऑफिस में जाओगे तो वहां भी थके हारे रहोगे। अब हमें करना क्या है? हमें ना इस चक्रव्यूह को तोड़ना है। अब वो टूटेगा कैसे? बहुत आसान है। आपको क्या करना है? सोने से ठीक आधा घंटा पहले आप खुद को अपने मोबाइल से दूर कर देंगे। जितना आप मोबाइल से दूर रहोगे ना, उतना ही भाई आप सही रहोगे, आप बढ़िया जिंदगी जियोगे। अब आपने मोबाइल को खुद से दूर कर दिया, ओके। अब आपने करना क्या है? आप कुछ भी फेवरेट कोई बुक पढ़ सकते हैं, चाहे कोई मोटिवेशनल हो या जो भी आपको अपना पसंदीदा टॉपिक हो, उस पर कुछ पढ़ लीजिए, ठीक है। आप इस टाइम पर विजुअलाइजेशन कर सकते हो। इट्स ए वेरी गुड टाइम। मैंने विजुअलाइजेशन के ऊपर एक वीडियो भी बनाया हुआ है। आपको शायद पता नहीं होगा कि ठीक सोने से पहले और सोकर उठने के बाद का जो समय रहता है ना, उस समय पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। और इस समय पर अगर हम किसी भी चीज को विजुअलाइज करते हैं तो इट्स हाईली इफेक्टिव। तो वो कर लीजिए, कम से कम कुछ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट तो करोगे। और क्या कर सकते हैं? भगवान का शुक्रिया, वो तो जरूर कीजिए। आपको भगवान ने इतना प्यारा दिन दिखाया, उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए। आप देखिएगा जब आप इस चीज को कंटिन्यूटी में करोगे तब आपको बहुत ही बढ़िया नींद आएगी और एकदम फ्रेश मूड में उठोगे आप। नेक्स्ट हैबिट, सनसेट के बाद कॉफी लेना। आजकल काफी ट्रेंड में हो चुका है भाई। मतलब रात को सोने से पहले लोग प्रेफर करते हैं कॉफी पीना। आप लोग जानते नहीं हैं कि जब आप सोने से ठीक पहले कॉफी पीते हैं ना, तो आप अपनी नींद को खुद ही भगा देते हो। तो अगर आपको अच्छी नींद लेनी है
तो प्लीज आपने अगर कॉफी का इंटेक करना भी है तो दिन में कीजिए। रात को सोने से पहले आप कॉफी नहीं लेंगे, क्योंकि उससे आपकी नींद ही भाग जाएगी। और जब सोओगे नहीं तो सुबह उठोगे कैसे? फिर तो वही अपसेट मूड में उठोगे, सारा दिन अपसेट रहोगे। नेक्स्ट हैबिट, अलार्म को अपने बेड के पास रखकर सोना। ये एक बहुत बुरी आदत है। हम लोग क्या करते हैं, अलार्म को ठीक अपने सिरहाने पर रख देते हैं, है ना। उससे क्या होता है कि हमें लगता है कि सुबह जब अलार्म बजेगा ना तो इजीली हम उसको बंद कर देंगे। मगर यही जो आदत है ना हमारे नुकसान का काम करती है। सुबह की नींद होती है गहरी, उस समय पर हमें होता है ना कि कोई डिस्टर्ब नहीं करे भाई। और जब भी अलार्म बजता है तो हम क्या करते हैं, पास में तो रखा हुआ है, कर दिया स्नूज। 5-10 मिनट के बाद फिर बज उठता है, हम फिर कर देते हैं स्नूज, क्योंकि कहीं कुछ एक्सर्शन तो करनी नहीं पड़ रही, ऐसे लेटे लेटे काम हो रहा है। तो होता क्या है, करते 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 आप 1-1.5 घंटा ऐसे ही बिता देते हो, फिर लेट हो जाते हो। मतलब आपने अलार्म लगाया था समय पर उठने के लिए, मगर उल्टा वो तो आपको सुबह दुश्मन दिखाई पड़ता है। अब करना क्या है, बहुत इजी है भाई। क्या कीजिए, जो आपका अलार्म है ना उसे अपने सिरहाने रखने की बजाय दूर रखें, क्योंकि जब सुबह वो बजेगा ना, चाहे आपको गुस्सा आए, आप उठोगे तो सही, अपने बिस्तर से उतरोगे तो सही भाई, हो गया काम। जैसे ही आप बिस्तर से उतर कर गए अलार्म बंद करने के लिए, नींद तो टूटेगी। चाहे 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगे आपको, बट धीरे धीरे करके आप हैबिचुअल हो जाओगे, फिर आप दोबारा सोओगे नहीं, अपना काम हो गया। आप बढ़िया से नींद लोगे और सुबह फ्रेश मूड में भी उठोगे। नेक्स्ट हैबिट, फिजिकल एक्टिविटी का ना होना। हमारी जो लाइफ है बहुत ज्यादा बिजी हो चुकी है, और इसी बिजी लाइफ के चलते हम लोग कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर बैठते हैं। हम फिजिकल एक्टिविटी करना भूल ही जाते हैं। लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम कुछ कर भी ले अपने आप के लिए। सुबह से उठकर रात तक काम ही नहीं खत्म होते। देखिए, समय तो निकालना पड़ता है। खुद चलकर नहीं वो आएगा आपको कहने के लिए कि भाई तुम कर लो। हमें खुद से कुछ एक्शन लेना होता है। जब तक आप खुद को एक्टिव खुद नहीं करोगे, बात ही नहीं बनेगी। तो फिजिकल एक्टिविटी का होना बहुत जरूरी है। अब फिजिकल एक्टिविटी के लिए लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है जिम जाने के लिए, तो मत जाइए। मैं खुद कहती हूँ, जिम जाने आने में ही बहुत समय बीत जाता है। आप घर पर कर लीजिए, आप वॉक कर लीजिए, योगा कर लीजिए, मगर आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है ताकि आप चुस्त रह सकें। फिर देखिएगा आपको नींद कितनी बढ़िया आएगी। नेक्स्ट हैबिट, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अपने बिस्तर पर लेकर जाना। अक्सर हम लोग ये गलती कर बैठते हैं। देखिए, हर इंसान की जिंदगी में स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स हैं, क्या करें, उनसे भाग तो नहीं सकते। करना क्या है, फेस करना पड़ेगा, हमें सॉल्यूशन निकालना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। ऐसे डर कर हार कर बैठने से तो कुछ नहीं होगा, हथियार डालने से कुछ नहीं होने वाला। हमें सॉल्यूशन निकालना है, और वो कब निकलेगा, जब हम रिलैक्स माइंड होंगे। अब हम रिलैक्स कब होंगे, जब हम अच्छी नींद लेंगे और टाइम पर उठेंगे। तो इसके लिए जरूरी क्या है, बढ़िया से नींद लीजिए ताकि बढ़िया से हम फ्रेश मूड में उठे सुबह। करेक्ट, तभी तो कुछ ऐसा आइडिया आएगा, तभी तो हम अपनी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाएंगे। हर इंसान की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। किसी को अपनी पढ़ाई को लेकर टेंशन है, किसी को जॉब की टेंशन है, किसी को ऑफिस में कुछ टेंशन है, किसी को अपने घर की ही कोई टेंशन है। बहुत सी टेंशन है भाई, कोई बात नहीं, बट उन टेंशन को ना हमने बिस्तर पर लेकर नहीं जाना, छोड़ दीजिए। अब करना क्या है, हमें अपने माइंड को ना डाइवर्ट करना है। अब वो कैसे होगा, सोने से पहले आपको क्या करना है, आप कोई डायरी लिख लीजिए, अपनी कोई बुक पढ़ लीजिए, अपने अगले दिन के कामों की एक सूची बना लीजिए। इससे क्या होगा, आप थोड़ा बिजी हो जाओगे, आपका माइंड अपनी जो प्रॉब्लम है उससे डाइवर्ट हो जाएगा। यही चाहिए हमें तो। बस ये सब कीजिए और सो जाइए, और फिर सुबह उठिए एकदम फ्रेश मूड में। देखिए, छोटी छोटी सी जो ये चीजें हैं ना, इन्हें अगर हम अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं ना तो बदलाव बहुत बड़े आते हैं। तो ये कुछ हैबिट्स हैं, इन्हें आप अपनाइए और भरपूर नींद लीजिए और एकदम से फ्रेश मूड में उठिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।